आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत भारती कक्षा 8 ही कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है। तो बच्चों इसमें इंडेक्स देख लेते हैं। हम लोगों ने इसके ये विषय सूची देख लेते हैं। इसमें पाठ का नाम दिया गया है। तो इसमें हम लोगों ने इसके पहले वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। इसके पहले वैदिक वंदना। इसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आश्रमा यानी प्रथमा पाठा। ये निबंधा है, ये गद्य है और ये निबंध है। तो बच्चों इसमें ये प्रथमा पाठ है आश्रमा। तो इसमें सबसे पहले हम इसका हिंदी वो शब्दार्थ देख लेते हैं पाठ का, और इसके बाद हम इसके हिंदी अनुवाद देखेंगे और वीडियो के अंत में हम इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो शब्दार्थ दिए गए हैं इसको देख लेते हैं, जो हमारी पाठ पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे कि हमें इसका अर्थ आसानी से हिंदी अनुवाद समझ में आ जाए। तो आइए बच्चों देखते हैं। प्राचीनम मीन क्या होता है बच्चों? प्राचीन होता है। और अश्वत्था मीन होता है पीपल। नीम्बह मीन होता है नीम। विहाय मीन होता है त्याग कर। आम्लकः मीन होता है आंवला। पनसह मीन होता है कटहल। पेरू मीन होता है अमरूद। और बलिवर्दह मीन होता है बैल। और कूर्दनम मीन होता है कूदना। चटका नाम मीन चिड़ियों का। विहाय मीन छोड़कर। संप्रत्यपि यानी संप्रति धन अपि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इस समय भी। और विपुला मीन होता है अधिक। अब इसके बाद बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। प्रथमः पाठः पाठ 1 आश्रमः यानी आश्रम। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्य प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं मीन हमारे, प्रदेश मीन प्रदेश, सीतापुर जनपदे यानी सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थलम अस्ति। नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थल है। कहने का मतलब कि हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में प्राचीन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत् मीन वहाँ, एकस्मिन् मीन एक, आश्रमे मीन आश्रम में, ऋषयः मीन ऋषि, मुनयः मीन मुनि, गुरवः मीन गुरु, कवयः मीन कवि, छात्राश्च मीन छात्र, निवसन्ति यानी निवास करते इसमें थे। इन्हें भूतकाल में दिए, भविष्य काल में दिया गया है। इसमें का प्रयोग भविष्य काल में होता है। तो तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनवः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। वहाँ पहले एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे, आश्रम के विशाल परिसर में, अस्वस्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, वट यानी बरगद, निम्बाशोक नींबू और निम्बा शोका यानी नींबू और अशोक के वृक्षों की गहन छाया व्याप्त रहती थी। तत्र शीतलाः वायवः मंदम मंदम वहन्ति स्म। वहाँ बच्चों एक लाइन छूट गई है, यहाँ से हमको पढ़ना है। तत्र फलशालिनः आम्रः आम्लक पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। तत्र मीन वहाँ फल वाले आम, आंवले, पनस मीन कटहल और अमरूद के वृक्ष भी बहुत अधिक थे। ये भी वृक्ष है। तत्र पर्यावरणम शुद्धमा शीत। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण अत्यंत शुद्ध था। येन शीतलाः जिनसे वहाँ शीतल वायवः वायु मंदम मंदम बहंती मंद मंद लगातार बहती थी।
काले काले चा मेघा वर्षति स्म, समय समय पर बादल बरसते थे। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेन्वः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। अभी भी उस आश्रम में गायें, बैल, घोड़े और अन्य जानवर यानी पशु स्वतंत्रता से चरते हैं। स्वच्छंदम मीन स्वतंत्रता से, चरंत मीन चरते हैं। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदम ददाति। पेड़ों पर बंदरों का कूदना, चटकानां कूजनम, चिड़ियों का चहकना, मयूराणां नर्तनम, मोरों का नाचना, च दर्शकेभ्यः आनंदम ददाति, दर्शकों को आनंद देती है। तत्याश्रमस्य समीपे गोमती नदः प्रवहति। उस आश्रम के निकट नजदीक गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पीबन्ति स्म। उसका निर्मल जल सब आश्रमवासी लोग पीते हैं, यानी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधम विहायम एकस्मिन् घट्टे पानीयम पीबन्ति स्म। पहले पशु और पक्षी विरोध छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म, एक जगह रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म चा, और वहीं खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्यां स्नानं कर्तव्यं, संध्या वंदनं करणीयं, ईश्वरः नमनीयः, सहैव खादनीयं, ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमः, वहाँ छात्रों के लिए नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नद्या स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदना करनी चाहिए। ईश्वर नमनीय सहैव खादनीयम, ईश्वर का नमन करना चाहिए। सहैव खादनीयम, एक साथ खाना चाहिए। ततः पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षाओं में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः पालनम कुर्वन्तः आसन्। आश्रम के इन नियमों का सब छात्र अच्छी तरह से पालन करते थे। सत्यमापि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। संप्रत्यपि यानी संप्रति धन अपि, इस समय भी आश्रमोऽयं छात्राभ्यः, आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार अर्थात अच्छे संस्कार देता है। तत्र जातिगतम भेदभावम विना सर्वे निवसन्ति, वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सब निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलित। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए वहाँ व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और शिक्षण प्रचलित है। सच आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। सहच, और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार
उदारता की शिक्षा देता है। अब बच्चों इसका अभ्यास हम देखते हैं। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चा लिखत। उच्चारण करके पुस्तिका पर अपनी लिखना है, अपनी कॉपी पे इसको लिखना है। नैमिसारण्यम अश्वत्थम पश्रश्च चिकित्सायश्च प्रयच्छति उत्थातव्यम संप्रत्यपि आम्रामलकम आम्रामलकम एक पदेन उत्तरतः। पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न का दिया गया है। आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति। उत्तर लिखेंगे गोमती नदी। दूसरे का खा दिया गया है। काले काले कह वर्षति स्म। तो यहाँ पे मेघ। गा है वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति। उत्तर गा है वानरस्य। घा दिया गया है। प्रश्न संख्या घा है। एक पदेन उत्तरता में प्रश्न संख्या 2 में 2 का घा है। आश्रमे भेदभावम बिना के निवसन्ति छात्राः। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आता है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति। तो इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर 3 का है धेन्वः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये चा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 खा है। 3 खा में दिया है स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति। तो इसका उत्तर लिखेंगे। इसमें प्रश्न में दिया गया है कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आश्रम में क्या क्या होता था। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नाना विधानाम व्यायामा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है छात्राणाम कृते आश्रमे के नियमा आसन। प्रश्न संख्या गा का उत्तर हम लिखेंगे छात्राणाम कृते एते नियमा आसन प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम नद्याः स्नानं कर्तव्यम संध्या वंदनं करणीयम ईश्वराः नमनीयः सहैव खादनीयम ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम एतान् आश्रम नियमान सर्वे छात्राः सम्यक् प्रत्यापालयन्। तो बच्चों इसका जो वीडियो जिसको हमने हिंदी बताया है, हिंदी को आप कई बार जब पढ़ेंगे, इसका अनुवाद पढ़ेंगे पाठ का, तो आपको इसका अर्थ हिंदी में समझ में आ जाएगा। अब उसी से हमने इसको पाठ से ही इसका उत्तर हमने लिखा है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या घा में दिया गया है आश्रमः किम किम शिक्षयति। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम चा शिक्षयति। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है उचितम मेलनम कृत्वा लिखत। यानी उचित मेल करके इसको हमें लिखना है। तो इसमें दिया गया है सूर्योदयात् पूर्वम तो उत्थातव्यम। फिर है स्नानम तो स्नानम कर्तव्यम हो जाएगा। तो इसको हम स्नानम को हम कर्तव्यम से मिलान कर देंगे। इसके बाद आता है सहैव तो ये हो जाएगा खादनीयम। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, तो ये हो जाएगा सहैव खादनीयम। फिर पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, पढ़ने के लिए कक्षा में जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गंतव्यम। अब इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 5 है कि अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। तो यहाँ पर विरोधम विहाय तो विरोधम धन विहाय। इसके बाद है प्राचीनम तीर्थस्थलम तो प्राचीनम धन तीर्थ धन स्थलम। फिर है पक्षिणश्च तो पक्षिण धन चा छात्राश्च छात्राः धन चा छात्राश्च। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुतः। उदाहरण के अनुसार पद की रचना करना है। तो अपश्यत पश्यति स्म, फिर अलिखत तो लिखत स्म, और फिर इसके बाद अपिबत तो पिबत स्म, आगच्छत तो गच्छत स्म। प्रश्न संख्या 7 का विचिन्त्य
उत्तराणि लिखता, तो इसमें हमें उत्तर लिखना है। पहले का दिया गया है, 7 का पहला प्रश्न दिया गया है, फलदायकानां पंचवृक्षाणां नामानि लिखत, यानी फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम लिखना है। तो आम्रम, पनसः, पेरुवृक्षः, कदली, नारिकेलः। अगला प्रश्न खा दिया है, अनुस्वार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत, अनुस्वार संधि से युक्त जो है 5 वाक्य हमें लिखने हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, ये प्रश्न संख्या 7 का खा का उत्तर लिखेंगे। पहले में लिखेंगे 5 वाक्य लिखना है अनुस्वार संधि युक्त। तो पहले में लिखेंगे, अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अतीव प्रसिद्धम् अस्ति। तत्र पुराकाले एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः, मुनयः, गुरवः, कवयः, छात्राश्च निवसन्ति स्म। फिर दूसरा वाक्य लिखेंगे कि आश्रमस्य विशाले परिसरे अस्वस्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया परिव्याप्तासीत्। तत्र फलशालिनः आम्रमलकः पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। इसके बाद तीसरे में लिखेंगे, ये भी वृक्ष है, तत्र वृक्षावरणम अत्यंतम शुद्धमासीत्, येन शीतलाः वायवः मंदं मंदं निरन्तरं वहन्ति स्म, काले काले च मेघः वर्षति स्म। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः, बलिवरदाः, अश्वाः, अन्ये च पशवः श्वसन्दं चरन्ति। इसके बाद चौथा वाक्य हम लिखेंगे, वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं दर्शकेभ्यः आनंदं ददति। फिर है, तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति, तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पशुश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म, एकत्र वसन्ति स्म, तत्रैव खादन्ति स्म च। फिर 5वें वाक्य में लिखेंगे, तस्मिन् आश्रमे पाठशालायां बालकाः बालिकाश्च सह पाठुवं सहैव पठन्। अगर बच्चों आपको वो नहीं याद हो रहा है तो आप इसमें से 5 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे ये नंबर 1 में आप लिख दीजिए, अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। और दूसरे में लिख देंगे, तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः, मुनयः, गुरवः, कवयः, छात्राश्च निवसन्ति स्म। फिर तीसरे में लिख देंगे, आश्रमस्य विशाले परिसरे अस्वस्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। फिर अगला नंबर लिख देंगे, तत्र फलशालिनः आम्लक पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। फिर यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें से हम 5 वाक्य कोई भी इसमें उत्तर में दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 का प्रश्न संख्या गा दिया गया है कि जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखते, जीवन में वृक्ष का उपयोग लिखना है कि जीवन में हमारे जीवन में वृक्ष का क्या क्या उपयोग है, उसको हमें संस्कृत में लिखना है। तो इसका उत्तर बच्चों हम लिख सकते हैं 7 गा का, जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति, और ए भी विना जीवनम असंभव। और आगे लिखेंगे, वृक्ष है पर्यावरणम रक्षितम, इसको हम चाहे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य हमने इसमें दिया है। आगे है, पर्यावरणेन सृष्टिम रक्षितम, फिर है सृष्टया पृथ्वी रक्षिता। तो ये हम इसका उत्तर इतना दे सकते हैं। इसको हम चाहे तो अलग अलग नंबर 1, नंबर 2 डाल करके भी परीक्षा में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम ये देख लेते हैं, वदतु संस्कृतम, संस्कृत में कुछ शब्द दिए गए हैं, कैसे बोले जाते हैं, संस्कृत में बोलना है इन वाक्यों को। जैसे हम कहते हैं नमस्कार, तो उसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, नमस्कारः। जैसे इसमें नमस्ते, नमो नमः, तो ये नमस्ते हो गया। हरिओम तो हो जाएगा हेलो।
जो हम लोग बोलते हैं हरिओम, हरिओम का मतलब हिंदी में हो जाएगा हेलो, और संस्कृत में बोलेंगे श्रीमान मान्य तो ये हो जाएगा महोदय महोदया, और इसके बाद हो जाएगा ये श्रीमन, सॉरी श्रीमन मान्य, श्रीमन आबलिक मान्य, श्रीमन बोले या मान्य बोले तो हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा महोदय, और या इसमें हो जाएगा महोदया आबलिक। यहाँ पे हो जाएगा धन्यवाद तो धन्यवाद, स्वागतम तो स्वागत, क्षमा करो तो क्षम्यताम आबलिक तो क्षमा कीजिए, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। नास्ति चिंता कोई बात नहीं, कृपया मीन कृपया, आम मीन हाँ, ना आबलिक नहीं का अर्थ होता है नहीं हिंदी में। इसके बाद संस्कृत शब्द उत्तमम या आबलिक है अत्युत्तमम तो हो जाएगा अच्छा, बहुत अच्छा, और हार्दिक शुभकामना तो हो जाएगा हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं हार्दिक शुभकामनाएं, तो संस्कृत में हम उसको बोलेंगे हार्दिक शुभकामना। इसके बाद है अभिनंदनम यानी अभिनंदन, और पुनः मिलामः यानी फिर मिलेंगे, हम लोग कहते हैं फिर मिलेंगे, तो यहाँ पर इसको हम अगर संस्कृत में बोलेंगे तो हम बोलेंगे पुनः मिलामः। तो इस तरह से हमें छात्रों को इसको वार्तालाप के माध्यम से इसका अभ्यास, बच्चों वार्ता आपस में, आप लोग बच्चों आपस में वार्तालाप करके इसका अभ्यास कर सकते हो। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।